और गाइस अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आई लव डॉग्स का मालिक चला गया। हेलो गाइस, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं आई लव डॉग्स। गाइस पिछले कुछ दिनों से बहुत ही मुश्किल भरे दिन रहे हैं। अगर आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मेरा लेब्राडोर डॉग टॉमी अब इस दुनिया में नहीं है। गाइस 14 दिन के बाद आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे सब कुछ हुआ ऐसा अचानक। गाइस 22 अगस्त को सुबह 6:30 बजे टॉमी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। उसका कुछ दिनों से पेट फूल रहा था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया कि एकदम ऐसा पेट कैसे फूल सकता है। 15 अगस्त के बाद से ही उसका धीरे धीरे पेट फूलने लगा था, तो हमें लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो हो जाएगा ठीक। लेकिन जब 2-3 दिनों में उसका ज़्यादा पेट फूलने लगा तब हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर फिर हमारे घर आया और डॉक्टर ने फिर देखा कि उसका पेट वेट दबा कर देखा कि डॉक्टर को भी लगा कि इससे कुछ गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, शायद इसलिए इसका पेट फूल रहा हो। तो डॉक्टर ने उसे 6 इंजेक्शन दिए, जितने भी तरीके के इंजेक्शन थे, और डॉक्टर ने बोला था कि इसका जो भी है ये पेट वेट सब शाम तक कम हो जाएगा। और डॉग को आराम भी लग गया था, मतलब उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसके एक दिन पहले उसकी हालत ऐसी थी कि उससे बैठा भी नहीं जा रहा था गाइस, उसका पेट इतना फूल गया था। तो अगले दिन डॉक्टर ने आकर उसे 6 इंजेक्शन दिए। लेकिन फिर शाम तक हमने देखा कि शाम को भी जब उसका पेट नहीं उतरा है, अभी भी उसका पेट इतना ही फूला हुआ है। तो हमने फिर डॉक्टर को फ़ोन लगाया और गाइस इस बीच उसे उल्टियाँ ही उल्टियाँ हो रही थी। वो जो भी खा रहा था वो वापस निकाल रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसे मैंने पेडिग्री के 2 दाने दिए थे, बस 2 पेडिग्री दी थी, उसने वो दोनों पेडिग्री भी उल्टी में निकाल दी। गाइस फिर हमें टेंशन हुई, तो हमने फिर से डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि इंजेक्शन्स का कोई असर नहीं हुआ। तो डॉक्टर अगले दिन आता है, फिर उसने बोला कि इसे बॉटल लगानी पड़ेगी क्योंकि इसने जितना भी खाया है सब निकाल दिया, वॉमिटिंग कर दी और उसे लूज मोशन हो रहे थे। तो फिर हमारे घर अगले दिन फिर से डॉक्टर आया और उसने फिर से उससे वही इंजेक्शन रिपीट किए, क्योंकि जो टॉमी था वो बॉटल नहीं लगवा रहा था। हमने सारी कोशिश की बॉटल लगाने की, लेकिन बॉटल से उसे दर्द हो रहा था और बॉटल बार बार आउट हो रही थी। इसलिए फिर डॉक्टर ने कहा कि अब बॉटल नहीं लगवा रहा है तो हमें से फिर से वही डोज रिपीट करते हैं। उसने वापस उसे 6 इंजेक्शन दिए और कुछ मेडिसिन्स भी दी, तो हमने उसे मेडिसिन्स भी खिलाई। उस दिन 20 तारीख को उसने फिर से उसे 6 इंजेक्शन्स दिए, लेकिन 20 तारीख से फिर 21 तारीख तक उसे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई। वो ठीक हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन उसका पेट उतना ही था। हमने सोचा कि अब इसे वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा खाना जो इसके अंदर जा रहा है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा तो थोड़ा एनर्जी आएगी। लेकिन 21 तारीख की शाम को उसने फिर से उल्टियाँ की, 3 उल्टियाँ उसने फिर से की। वो गाइस उसका पेट और फूलता जा रहा था। फिर जो मेन डॉक्टर था जो इन डॉक्टर्स को घर पर भेजता है, वो डॉक्टर हमारे शहर से थोड़ा सा दूर रहता था और वो बाहर चला गया था। तो उसने बोला था कि मैं मंडे को वापस आऊँगा तो मैं उसे देख लूँगा, जब तक वो उसके जो स्टाफ के मेंबर्स रहते हैं उन्हें घर पर भेजकर देख रहा था। लेकिन वो डॉक्टर बाहर था, तो उसने बोला था कि मैं मंडे को आकर आपके डॉग का इलाज कर दूँगा। लेकिन गाइस 21 तारीख की रात को उसने 3 उल्टियाँ की। मैं उसे घुमाने भी लेकर गया, उसने बहुत सारे लूज मोशन किए। फिर रात को उसे हमने सुला दिया 21 तारीख की रात को। अब 22 तारीख को मेरा डॉग रात को 1:30 बजे उठकर खून की उल्टी करता है। गाइस मैं तभी समझ गया था कि अब शायद मैं टॉमी को बचा नहीं पाऊंगा। उस दिन आप मानोगे नहीं, इतना पानी गिरा रात भर
कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। हमारे घर के पास थोड़ा सा दूर एक नदी भी है, उसके ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था, तो हम हमारे डॉग को कहीं लेकर भी नहीं जा सकते थे। ऐसे हमने कई डॉक्टर्स को रात में फ़ोन लगाया, लेकिन एक सिंगल डॉक्टर ने भी फ़ोन नहीं उठाया। सिंगल डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। और हम जहाँ रहते हैं वो इतनी बड़ी जगह नहीं है कि यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स हों या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो ये सभी पेट्स के लिए। लेकिन फिर एक डॉक्टर ने रात को फ़ोन किया। मेरे टॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी उल्टी करने के बाद। फिर एक डॉक्टर ने रात को फ़ोन उठाया और उसने बोला कि अगर 12 इंजेक्शन देने के बाद भी उसका पेट नहीं उतरा है तो उसे पार्वो डिसीज़ है। डॉक्टर ने ऐसा बोला, उसे कनाइन पार्वो डिसीज़ है और अब वो नहीं बच सकता। डॉक्टर ने फ़ोन पे ऐसा साफ किया गाइस। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी। फिर भी मेरा डॉग 1:30 बजे से रात को 1:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक सांस लेता रहा। खून की उल्टी करने के बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। वो एक जगह बैठ गया और जब उसे हाथ लगा रहा था तो उसकी बॉडी कड़क हो रही थी। कड़क, समझ रहे हैं आप? मतलब उसका जो पैर ऐसा था तो वैसा कैसे ही रहा। पूंछ बिल्कुल कड़क हो गई, उसकी स्किन कड़क होने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद उसका जो मुंह है वो बंद हो गया। वो सिर्फ नाक से सांस ले रहा था। 1:30 बजे से 6:30 बजे तक वह सांस लेता। फिर 6:30 बजे वो खुद थक गया और चला गया। गाइस, इतने दिन के बाद आज मैं इस हालत में हूं कि ये वीडियो बना पा रहा हूं। गाइस, डॉग ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक पाया और टॉमी आज गाइस एक बीमारी के चलते एक हमारा हंसता खेलता लैब्राडोर इस दुनिया से चला गया। पार्वो डिसीज। और गाइस, आप जो भी डॉग पालें, जो भी पेट्स हो आपके घर, गाइस उनकी अच्छे तरह से केयर कीजिए। क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो उसका दुख मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना। कुछ मेमोरीज है उसके साथ की जो मैं इस वीडियो के आगे आपको बता रहा हूँ। अब हम भी इन्हीं वीडियोस को देखकर उसे याद रखा करेंगे। हमारे दिलों में वो हमेशा रहेगा।